फिर आपका स्वागत है P20 न्यूज़ में। और आइए सीधी चर्चा कर लेते हैं आई लव मोहम्मद, जो कि बहुत इस समय लगातार ट्रेंड में है और मुख्यमंत्री द्वारा भी इस पर एक्शन लिया गया है, प्रशासन द्वारा भी इस पर एक्शन लिया गया है। आइए हमारे साथ धर्मगुरु हैं राजेंद्र अटल जी, आइए उनसे बात कर लेते हैं। प्राकृतिक कुंज से भी जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं आई लव मोहम्मद जो चल रहा है इस पर इनका क्या कहना है। गुरु जी, ये आई लव मोहम्मद जो चल रहा है और अभी जुमे की नमाज में भी एक आदमी पकड़ा गया था और आज सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने भी आई लव मोहम्मद पे एक बड़ा बयान दिया है, आप क्या कहेंगे उसमें? जी धन्यवाद। देखिए, ये हमारा देश है, विविधता होते हुए भी भिन्न भाषा भिन्न वेश, फिर भी अपना एक देश। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। इस हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र में सबको स्थान मिला और हम राष्ट्र के लिए जिएं, राष्ट्र के लिए मरें। देश हमारे लिए सर्वोपरि धर्म है। जब हम भूल जाते हैं हम उसके साथ धर्म की, यहाँ पर सबको स्वतंत्रता है। धर्म मीन्स मेरा संप्रदाय से मतलब है। धर्म का मतलब तो सत्य कर्तव्य का मार्ग है। संप्रदाय विभिन्न धर्म गुरुओं द्वारा या जो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय के गुरु हुए हैं उनके द्वारा प्रचलित रीति नीति को संप्रदाय कहते हैं। तो जो भी संप्रदाय के मानने वाले हैं, किसी भी संप्रदाय के मानने वाले, भारत में उन सबको स्वतंत्रता है। लेकिन कानून, संविधान हमारा कुछ बातें कहता है, वो हमें नियमों के साथ जीने की प्रेरणा देता है, समाज के साथ सामाजिक व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। भारत में संविधान के हिसाब से कानून लागू हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई पत्थर फेंकता है तो कानून विरुद्ध है, कोई किसी को तलवार से काटने की धमकी देता है, सिर जुदा होगा ऐसा बोलता है, वो भी कानून विरुद्ध है। तो कोई भी कानून विरुद्ध बात असामाजिक मानी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और स्पष्ट रूप से हमारे जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कोई भी कानून के विरुद्ध बात को, गलत तरीकों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, किसी अराजकता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। और जो व्यक्ति अराजक होगा, अराजकता की बात करेगा, युद्ध की बात करेगा, तो वो उसको कानून के अनुसार वो सब बातें भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे कोई नेता हो। किसी भी नेता को या धर्मगुरु को कानून के विरुद्ध जाने की स्वतंत्रता नहीं है। गुरुजी, लेकिन इमरान मसूद का कहना है कि मैं डंके की चोट पर कहता हूँ आई लव मोहम्मद, और मोहम्मद मेरे दिलों में है, दिमाग में है, आई लव मोहम्मद। और डंके की चोट पर डायरेक्ट उन्होंने चेतावनी दी है, तो उसमें क्या एक्शन, क्या आपका कहना है? मैं तो ये समझता हूँ, इमरान मसूद मेरे पड़ोसी हैं, मेरे बहुत दिनों से परिचित हैं, तो करें आई लव मोहम्मद। उनको कौन रोक रहा है? डंके की चोट से चिल्ला के बोले, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर इस तरह के जलसे जुलूस में कोई पत्थरबाजी करेगा, वो तो कानूनी उपचार उसको दिया जाएगा। इसलिए ये जहाँ तक बात है आई लव मोहम्मद, मैं ये कह सकता हूँ आई लव श्री राम, आई लव भगवती। पर लव को क्यों जोड़ रहे हो? आप सीधा कहो ना भगवती माता की जय, मैं सीधा कहूँगा भगवान श्री राम की जय, जय श्री राम, जय माँ भगवती। तो ये लव तो विदेशी शब्द है, ये शब्द हिंदुस्तान का तो है ही नहीं। और फिर भी अगर कोई यूँ कहता मैं प्रेम करता हूँ तो करो, बहुत खुशी की बात है। लेकिन प्रेम के नाम पर लव जिहाद नहीं होना चाहिए, प्रेम के नाम पर पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, प्रेम के नाम पर आतंकवादी घटना नहीं होनी चाहिए। जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उन्होंने आतंकवादी आए, उन्होंने गोलीबारी की और अनेक हिंदू भाइयों को मार डाला। और छांट कर देख कर ये हिंदू है कि मुसलमान है, उनको मारा गया। उसकी कौन तारीफ़ कर सकता? ना इमरान मसूद करेंगे, ना कोई और करेगा, ना अमेरिका करेगा। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान भी खुलेआम ये नहीं कह सकता हमने किया ये।
चोरी चुप्पे कुछ ही बोलते रहो। तो मेरा मानना यह है, किसी को भी अपने धर्म गुरु से प्रेम करने के लिए उसको स्वतंत्रता है, कोई रोक नहीं है उस पर। आपने कहा कि स्वतंत्रता है, लेकिन योगी जी का कहना है कि आई लव मोहम्मद पे बैन किया जाए। अभी जुमे की नमाज को लेकर जब एक बंदा जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पर्चे लेके निकला तो प्रशासन, सहारनपुर प्रशासन ने उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी वो जेल में है और उससे बातचीत की जा रही है। देखिए, पुलिस प्रशासन का कहना यह है, उसका उद्देश्य अगर आई लव मोहम्मद है तो करो, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य अन्य है। उसकी वजह से वो सड़क के ऊपर आके हल्ला गुल्ला करके आतंक का माहौल बनाना चाहता रहा होगा, ऐसा कुछ होगा, मुझे जानकारी नहीं है। तो इसी वजह से पुलिस ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। तो आपका कहना है कि अगर ये आई लव मोहम्मद का चल रहा है, अगर वो अपने उनको याद कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है? तो याद करना जो होता है, मैं अपनी माँ भगवती को याद करता हूँ, श्री राम को याद करता हूँ। मैं यहाँ बोल रहा हूँ जय श्री राम, जय माँ भगवती, तो किसको आपत्ति है? किसी को भी नहीं है। अगर कोई अपने घर के अंदर, अपने धर्म स्थान के अंदर अपने भगवान का या संप्रदाय के गुरु का या संप्रदाय चलाने वाले का या आई लव मोहम्मद बोलता है, तो उसमें मोदी जी ने, योगी जी ने कभी नहीं कहा भाई क्यों बोल रहे हो, ऐसा है ही नहीं। उसको इंटरप्रिटेशन गलत किया जा रहा। ये सवाल भी गलत है कि वो आई लव मोहम्मद बोल रहा था इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया, ऐसा है ही नहीं। आप पुलिस से पूछो तो खुद ही बता देंगे क्या एम था, क्या उद्देश्य था, क्यों गिरफ्तार किया गया। मैं तो समझता नहीं आई लव बोलने पर किसी को गिरफ्तार करने की नीति योगी जी की है, मोदी जी की है, बिल्कुल नहीं है। उनका उद्देश्य ये है कोई भी अशांति ना फैलाई जाए, भीड़ तंत्र ना बनाया जाए, सड़क को एक कर्फ्यू का माहौल ना बना दिया जाए, कर्फ्यू लगाना पड़े। बरेली में जो हुआ उसके पीछे कर्फ्यू लगाना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे पत्थर के ऊपर पुलिस मार रहे हैं, डायरेक्ट टीवी में दिखाई दे रहा। इसका कौन समर्थन करेगा? कोई समर्थन नहीं करेगा, ना हम करेंगे ना किसी को करना चाहिए। ये थे प्रकृति कुंज के आचार्य राजेंद्र अटल, जिन्होंने साफ तौर पे एक बात कही है कि जो भी अपने धर्म को याद करता है या बोलता है उस पर योगी जी, मोदी जी द्वारा कोई चीज़ नहीं कही गई है। लेकिन जो बरेली में हादसा हुआ और जो सहारनपुर में हुआ है वो बड़ा ही अनिंदनीय है, उसकी भी चर्चा हमने की है। मेरे साथ आप बने रहिए, देखते रहिए P20 न्यूज़। निशांत गुप्ता के साथ